अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल एक ऑर्गेनेलिज है, एक मेम्ब्रेन है, एक पर्दा है, एक दीवार है जो हर एक सेल में मौजूद नहीं होता, बल्कि कुछ सेल में ये मौजूद होता है और कुछ सेल में नहीं होता। और इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में उसको डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल वॉल को क्या किया है, सबसे पहले डिस्कवर किया है। ये हर एक सेल में मौजूद नहीं होता, क्योंकि एनिमल जो होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। एनिमल में सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है उसका। फॉर एग्जांपल ये एनिमल का सेल है। ज़्यादातर सेल में बाहर पर एक दीवार होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल कहते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल होता है, इनमें सबसे आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो क्या होता है, वो सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। अब प्लांट सेल में अगर देखें, प्लांट सेल में बाहर वाला ये सेल वॉल होगा और ये सेल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल वॉल होगा, तो सेल वॉल इसको मज़ीद प्रोटेक्शन देगा प्लांट सेल को। इसी वजह से प्लांट सेल जो होता है वो सख्त होता है, क्योंकि ये सेल वॉल क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। प्लांट को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है। और ये 3 लेयर पे मुश्तमिल होता है। सेल वॉल जो होता है 3 लेयर पे मुश्तमिल होता है, लेकिन हर एक सेल में 3 लेयर नहीं होते, कुछ में 2 होते हैं और कुछ में 3 होते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये फॉर एग्जांपल प्लांट सेल है, और ये भी क्या है, एक प्लांट का सेल है। अब हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो एक सेल ये है और एक सेल ये है, तो इन दोनों के दरमियान में एक लेयर है जिसको हम कहते हैं मेडल लेमेला। मेडल लेमेला जब 2 सेलों के दरमियान वाले एक कनेक्शन वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल जब 2 ईंटें आपस में इकट्ठा करेंगे ना, तो उसके दरमियान हम सीमेंट लगाते हैं। तो इसी तरह एक 2 सेल, जब ये 2 सेल हम अब इकट्ठा कर लेते हैं, तो इसके दरमियान हम क्या लगाते हैं, मेडल लेमेला। एक सीमेंट का काम करता है। इसके अंदर पैक्टिन होता है, और पैक्टिन ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है जो इन दोनों को चुप इकट्ठा कर लेते हैं। अब एक बाहर में एक दीवार होता है, ये वाला, ये जो ब्लू कलर वाला, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेकेंडरी। ये हर एक सेल में मौजूद नहीं होता। ये अंदर वाली ग्रीन कलर का प्राइमरी वॉल होता है। ये ग्रीन कलर का लेयर जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी वॉल कहते हैं। और ये इसको हम ट्रू वॉल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर एक सेल में मौजूद होता है। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जो भी सेल होगा जिसमें सेल वॉल होगा, तो इसमें प्राइमरी वॉल जरूर होगा। अब इनमें एक इंसिक्यूज ये आ सकता है कि इसका अरेंजमेंट किस तरह हुआ है, इनसाइड टू आउटसाइड किस तरह है, आउटसाइड टू इनसाइड किस तरह है। तो इसका अरेंजमेंट आउटसाइड टू इनसाइड इस तरह है कि सबसे पहले मेडल लेमेला है, सेकंड नंबर पे सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, और थर्ड नंबर पे क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है। और कभी कभार इस तरह पेश आ सकता है कि इनसाइड टू आउटसाइड किस तरह हो गया, तो इनसाइड सबसे पहले प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी, और फिर क्या होता है, मेडल लेमेला होते हैं। अब हम इन एक को डिटेल से पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल क्या चीज़ है। तो प्राइमरी सेल वॉल सबसे पहला सेल वॉल है फॉर्म फ्रॉम डेवलपिंग सेल। फॉर एग्जांपल एक सेल है, अच्छा नया अभी प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनका सबसे पहला जो सेल वॉल बन रहा है वो क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल को हम क्या कहते हैं, ट्रू सेल वॉल कहते हैं। इसका जो थिकनेस होता है, जो मोटापा होता है इसका 1 to 3 माइक्रोमीटर उसका थिकनेस होता है। और ये इलास्टिक एक्सटेंडेबल होता है। इलास्टिक मतलब लचकदार होता है, उसमें लचक क्या होता है। अब मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन, पॉलीसेकेराइड एंड हीमोसेलुलोज। अब सेलुलोज, पॉलीसेकेराइड, हीमोसेलुलोज, तो आपको पता है कि ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। और पॉलीसेकेराइड किससे कहते हैं, पॉलीसेकेराइड का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल पॉलीसेकेराइड का मतलब ये है कि जब ग्लूकोज की यूनिट 10 से ज़्यादा हो जाए, मोर देन 10 ग्लूकोज यूनिट आपस में कंबाइन हो जाए। फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज यूनिट सेकेंड, इसी तरह जब 10 से ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा का मतलब 11 हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। जब 10 से 11 ग्लूकोज आपस में इकट्ठा हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड। और ये क्या है, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। अब पैक्टिन क्या चीज़ है, पैक्टिन एक ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है, जो ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है। अब सेकेंड नंबर पे सेकेंडरी सेल वॉल होता है। इस प्राइमरी सेल वॉल के बाद क्या चीज़ होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, और उसका थिकनेस कितना होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर उसका थिकनेस होता है। अब ये भी सेलुलोज से मिलकर भी बना हुआ है, या नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड होगा। ऐसे पॉलीसेकेराइड होगा जो सेलुलोज नहीं होगी, फॉर एग्जांपल काइटिन हो गया, स्टार्च वगैरह, इन चीज़ों से। अब इसमें लेजनिन होगा। लेजनिन क्या चीज़ है, ये स्ट्रेंथ देता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल जो है इसको स्ट्रेंथ देता है। अगर आप देखें तो प्लांट इसी वजह से वो उसमें क्या आता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, सख्त ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें लेजनीन होते हैं, लेजनीन ज़्यादा होते हैं। लेजनीन का डिपोजिशन होती है, लेजनीन इकट्ठा हो जाती है और ये सख्त हो जाती है, तो ये प्लांट को क्या चीज़ देता है, स्ट्रेंथ देता है। और एक और लेयर होता है जिसको मेडल लेमेला कहता है, जो दोनों के दरमियान में होता है,
उसका थिकनेस 1 माइक्रोमीटर होता है, मतलब वो 10 होता है, इतना ज़्यादा थिकनेस उसका नहीं होता, और ये 2 सेलों के दरमियान में होते हैं। और अगर एक सेल की बात करें तो एक सेल में सबसे बाहर वाला लेयर क्या होता है, मेडल लेमेला होता है। ये भी लिग्निफाइड होता है, लेजिनिन से भरा पड़ा होता है, मतलब ये भी क्या देता है, हार्डनेस देता है। अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं कि सेल वॉल जो होता है ये डेड होता है, सेल वॉल इज अ डेड। क्यों? क्योंकि इसमें ये एबिलिटी नहीं होता कि ये रिपेयर हो जाए दोबारा। सेल वॉल में ये एबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा क्या हो जाए, रीअपियर हो जाए, मतलब दोबारा अगर उसमें कोई इंजरी लग जाए दोबारा वो ठीक हो जाए। अब एमसीक्यूज इस तरह सकता है कि आउटसाइड टू इनसाइड हो, तो सबसे पहले मेडल लेयर, प्राइमरी लेयर और इसके साथ साथ सेकेंडरी लेयर होते हैं। अच्छा, अब सेल वॉल तो प्लांट में भी होता है, बैक्टीरिया में भी होता है, वो प्रोटेस्टा में भी होता है, फंजाई में भी होता है। क्या हर एक सेल में सेल वॉल एक जैसा होता है, एक ही चीज़ से केमिकल कंपोजिशन उसका सेम होता है? नहीं, बल्कि सेल वॉल का कंपोजिशन मुख्तलिफ होता है। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना है, और सेलुलोज क्या चीज़ है, ये पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड है। काइटिन फॉर एग्जांपल फंजाई जो होता है, किंगडम फंजाई, मशरूम वगैरह हो गया, इनका सेल वॉल जो होता है वो काइटिन से मिलकर ही बना होता है। अब काइटिन क्या चीज़ है, काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है, जिसमें वो काकरोच वगैरह इसका एक्सोस्केलेटन अगर आप देख ले तो वो भी किसी से मिलकर बना है, वो इस काइटिन से मिलकर बना है। अब बैक्टीरिया का सेल वॉल भी पेप्टोग्लाइकेन से मिलकर बना है। अब पेप्टोग्लाइकेन पॉलीसेकेराइड नहीं है, बल्कि इसमें शुगर और अमाइनो एसिड जब इकट्ठा हो जाए, शुगर और अमाइनो एसिड इकट्ठा हो जाएंगे, केमिकल कंपोजिशन बना ले, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेप्टोग्लाइकेन। और पेप्टोग्लाइकेन को हम एक और नाम से पुकार सकते हैं जिसको हम कहते हैं म्यूरिन। ये एमसीक्यूज भी बार बार कभी कभार आ सकते हैं कि पेप्टोग्लाइकेन की केमिकल कंपोजिशन क्या चीज़ है, ये पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, या अमाइनो एसिड प्लस शुगर है। और इस तरह एमसीक्यूज भी आ सकता है कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ डैश, इसमें पेप्टोग्लाइकेन का नाम ना हो बल्कि म्यूरिन आपको ऐड कर लें। आपको इस तरह ऐड करें, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, शुगर प्लस अमाइनो एसिड, इसी तरह भी आपके लिए एमसीक्यूज हो वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या है, सेल वॉल। अब सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का फंक्शन क्या है? सेल वॉल का फंक्शन ये है कि एक तो स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, क्या चीज़ देता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्लांट को देखिए बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह खड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि उसका सेल वॉल होता है, सेल वॉल उसको क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, सख्तनेस देता है। अब एक क्या कर लेता है, ये सेल वॉल चीज़ों को एंटर करना और बाहर निकालने में भी एक हेल्प कर लेता है। तो ये 3-4 मेन क्या है सेल वॉल की इंपॉर्टेंस होता है। तो ये पूरा टॉपिक जो है सेल वॉल की से रिलेटेड है। अब सेल वॉल में ये एमसीक्यूज भी कभी कभार आया कि सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने उसको सबसे पहले डिस्कवर किया है। तो सेल वॉल से रिलेटेड ये लेक्चर है क्लास फर्स्ट ईयर का। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे